नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 वैकेंसी इंक्रीज के नोटिस के बारे में। मतलब जितने भी अभी नोटिस जारी हो चुके हैं उसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कमेंट में आप अपना स्कोर वगैरह या अपनी शिफ्ट वगैरह लिख सकते हैं कि सर मेरा इस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो क्या मेरे को नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2026 वैकेंसी इंक्रीज के बारे में, इसके साथ कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले एसएससी जीडी 2026 क्या इस बार 25,487 पद अंतिम है, तो इसकी पूरी जानकारी अभी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सरकारी आंकड़ों और पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर 50,000 प्लस पदों की पूरी सच्चाई बताऊंगा। साक्ष्यों पर आधारित पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो ध्यान से जरूर देखिएगा और इस वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर का आपको सारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे आपको पता चलता है कि आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसको आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो देखिए, अगर आप भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर देखिए, इनका एक बहुत बढ़िया सेल चल रहा है, जून कार्निवल सेल। ठीक है, यह आपका 27 से लेकर 30 जून तक चलेगा, मतलब 4 दिन तक चलने वाला है, जिसमें आपको बहुत कम कीमत पर टेक्स्ट बुक पास मिलने वाला है, यानी मात्र 351 रुपए में मिलेगा, जिसकी अदर डे की जो कीमत रहती है वो 1199 रुपए रहती है। ठीक है, और अभी जो इस सेल के तहत आपको 351 रुपए में मिल रहा है, यानी सबसे कम कीमत पर। अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग का यूज करते हैं तो 12% की आपको अतिरिक्त छूट भी देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर टेक्स्ट बुक पास को परचेज करने से आपको फायदे क्या मिलते हैं, तो लगभग आप 1000 प्लस अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, लगभग 1.5 लाख मॉक टेस्ट की आप मॉक टेस्ट यहां से लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हो। इसके साथ जो पास प्रो मैक्स है उसमें तो और भी आपको अन्य फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे स्टडी नोट्स वगैरह, लाइव क्लासेस वगैरह, डाउट सॉल्वर क्लासेस वगैरह। तो देखिए, इससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होने वाली है। तो इसको परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाइए परचेज कीजिए। और देखिए, चिराग कूपन कोड लगाना ना भूलिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वर्तमान स्थिति के बारे में। तो देखिए, आप अपने अगर नोटिफिकेशन के ऊपर गौर करोगे तो उसमें एक चीज आपकी लिखी हुई है, टेंटेटिव वैकेंसी। ठीक है, यहां पर देखिए, और इसमें यहां पर लिखा है 25,487। तो देखिए, यहां पर देखिए जो टेंटेटिव लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? इसका यही है कि संख्या केवल एक शुरुआती अनुमान है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक इसमें बदलाव या वृद्धि होना लगभग तय है। ठीक है, तो यह होता है टेंटेटिव का मतलब। तो आप सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अब आगे मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर देखिए, इतिहास गवाह है एसएससी हमेशा पदों की संख्या बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन बढ़ाता कब है यह भी बताऊंगा। अभी देखिए, 2018 भर्ती, इसी भर्ती में मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। मेरा पेपर में उस समय 100 में से 91 नंबर था। तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसके ऊपर मैं स्टडी से रिगार्डिंग जो स्ट्रेटेजी वीडियो होते हैं वो भी बताता रहता हूं। ठीक है, तो 2018 में शुरुआती 54,000 के लगभग करीबन पद थे। अब देखिए, यहां पर 60,210 यहां पर हो चुके थे, मतलब बढ़ने के बाद में, और ये आपका प्रूफ है। ठीक है, 2022 में देखोगे, शुरुआत में आपके 24,000 के लगभग वैकेंसी थी, बाद में दोगुनी कर दी, यानी 50,187। इसके बाद में 2024 में अगर आप देखोगे, शुरुआत में 26,000 वैकेंसी थी और बाद में आपकी 46,000 कर दी गई। तो यानी क्या होता है कि एसएससी का एक स्थापित पैटर्न है, शुरुआती नोटिफिकेशन केवल प्रक्रिया शुरू करने के लिए होता है और बाद में धीरे धीरे पद यहां पर बढ़ा दिए जाते हैं। अब यहां पर पुख्ता प्रमाण भी आप देख लीजिए, राज्यसभा का आधिकारिक डेटा। ठीक है, और इस डेटा के अंदर पूरी जानकारी आपको दे रखी है, यह आपको राज्यसभा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा संसद में पेश की गई आधिकारिक रिपोर्ट, यह कोई अनुमान नहीं है बल्कि सरकार का अपना स्थापित डेटा है। और यहां पर बोला गया है कि सीएपीएफ के अंदर बहुत सारे पद खाली है, इनको जल्द भरा जाए। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरा प्रूफ भी दिखा देता हूं। अब यहां पर देखिए,
सीएपीएफ में कुल 93,139 पदों की भारी कमी, ठीक है, और ये खुद सीएपीएफ के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, दिनांक 1/1/2026 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और असम राइफल में संस्वीकृत पदों, वर्तमान में भरे गए पदों और रिक्त पदों की संख्या, ठीक है, संस्वीकृत यानी टोटल इतने पद है, ठीक है, इतनी स्वीकृति है 10,72,692, वर्तमान में भरे कितने गए 9,69,645, रिक्त पद कितने 93,139, सीआईएसएफ में पद देखे जो कितने हैं रिक्त कितने 28,342, सीआरपीएफ में 27,400, बीएसएफ में 14,531 पद रिक्त पड़े हैं। तो वर्तमान में बलों के पास स्वीकृत पदों की तुलना में जवानों की भारी कमी है जिसे इसी भर्ती में भरा जाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं मीडिया की पुष्टि, तो देखिए 1 लाख से अधिक जवानों की तत्काल आवश्यकता है, ये यहां पर आप देख सकते हैं मीडिया की भी मैंने प्रूफ लगा दिया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में 1,09,868 कर्मियों का संकट है। रिटायरमेंट, प्रमोशन और नई बटालियनों के निर्माण के कारण यह संख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है। गृह मंत्रालय ने इन रिक्तियों को एसएससी के माध्यम से तेजी से भरने का निर्देश दिया है, ठीक है। अभी देखिए कट ऑफ भी बताऊंगा और वैकेंसी भी बताऊंगा कितनी बढ़ेगी। तो यहां पर आप एक चीज और देखिए, पदों की संख्या क्यों बढ़ती है, विभागीय नियम। तो यहां पर देखिए ये जो विभाग का जो नियम है इसका भी नोटिस मैंने लगा दिया है, यानी सारी चीजें प्रूफ के साथ में बताता हूं। तो एसएससी शुरुआती नोटिफिकेशन निकालता है लगभग 25,000 के करीबन, ठीक है। उसके बाद में फोर्सेज, सीआईएसएफ, बीएसएफ आदि अपने वर्कलोड के अनुसार नई रिक्तियों का आकलन करती है, इस नोटिस के अनुसार बता रहा हूं। कदम 3, तो देखिए फोर्सेज अपना अपडेटेड डेटा एसएससी को भेजती है, एसएससी पदों की संख्या को संशोधित कर देता है। यह सब नोटिफिकेशन की बात की चीजें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पद बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए अंतिम अनुमान, तो देखिए 50,000 प्लस पदों का गणित कैसे तय होगा। तो वर्तमान में 25,487 पद है, ठीक है, और तत्काल संभावित वृद्धि लगभग 18,000 है, ठीक है। फोर्सेज द्वारा एसएससी को भेजा गया नया डेटा, ठीक है। आगामी महीनों में रिटायरमेंट, प्रमोशन से खाली पद रहेंगे। अनुमानित अंतिम लक्ष्य आपका 50,000 के आसपास है। तो देखिए रिक्तियां बढ़ेगी और उसके साथ ही राज्यवार कट ऑफ भी नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। चेतावनी, असली चुनौती कम पद नहीं है, आपका फिजिकल टेस्ट है। तो इस फिजिकल टेस्ट की आपको अच्छे से तैयारी करना है। छात्रों की सबसे बड़ी गलती कि वैकेंसी बढ़ने और कट ऑफ पास करने का इंतजार करना, ठीक है। तो ये इंतजार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सच्चाई आपकी ये है कि 50% से अधिक उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वैकेंसी आपकी लगभग 50,000 के करीबन हो जाएगी। फिजिकल टेस्ट का कड़वा सच, नई तकनीकी यानी शून्य रियायत। यहां पर आरएफआईडी चिप होती है, आप सभी को पता है, पिछली बार भी हुआ था। और देखिए आरएफआईडी तकनीक के माध्यम से अब रनिंग की ट्रैकिंग पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से हो रही है, ठीक है। अब देखिए माइक्रो सेकंड से हार हो रही है, यानी उम्मीदवार 0.01 सेकंड की देरी से भी सीधे यहां पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो कड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, यह कोई साधारण दौड़ नहीं है, इसके लिए अभी कड़ी प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपको फिजिकल की भी अच्छे से तैयारी करना है। अब देखिए अंतिम निष्कर्ष, अपना मौका न चुके, वैकेंसी की चिंता छोड़े, 50,000 प्लस पदों की संभावना बेहद प्रबल है। कट ऑफ का लाभ, पद बढ़ने से कट ऑफ निश्चित रूप से आपकी कम रहेगी। आज से ही शुरू करें, यदि आपके अंक अच्छे हैं तो परिणाम का इंतजार किए बिना आज से ही पीटी पीएचडी की तैयारी शुरू करें। एक छोटी सी गलती आपका करियर डुबो सकती है, ठीक है। देरी करना आपकी सबसे बड़ी विफलता हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी हार्ड है। तो ये सबसे 3 कठिन शिफ्ट है और ये सबसे आसान शिफ्ट है 3, ठीक है। इनको नॉर्मलाइजेशन में लगभग 18 नंबर तक का फायदा मिल सकता है, इनको 0 से 3 नंबर तक का, ठीक है। अब देखिए राज्यों का औसत प्रदर्शन, तो देखिए जो आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा है, इनसे लगभग 110 औसत स्कोर आ रहा है बच्चों का। एमपी, दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, इनसे लगभग 80 से 100 के बीच में इनका औसत स्कोर है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया और जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनमें आपका जो औसत स्कोर है वो है 50 से 70 के बीच में। तो राज्य का अंतिम कट ऑफ वहां के छात्रों के औसत प्रदर्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए सुरक्षित स्कोर, तो देखिए मैंने कुछ राज्यों को रेड जोन, कुछ को ऑरेंज, कुछ को यहाँ पर येलो और यहाँ पर कुछ को ब्लू जोन और यहां पर कुछ को ग्रीन जोन के अंदर रखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, रेड के अंदर यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ऑरेंज जोन के अंदर एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, येलो जोन के अंदर आपका यहां पर झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आपके रेड जोन की ये कट ऑफ आप देख लीजिए, सभी जोन यहां पर मिला लीजिए। मैं अभी आपको सभी जोन की कट ऑफ बता रहा हूं, रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन, ब्लू जोन और आपका ग्रीन जोन। तो रेड जोन में जो भी स्टेट आते हैं वो यहां पर देख लीजिए, आपकी ये कट ऑफ रहेगी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर जो आपके ऑरेंज जोन के अंदर जो भी राज्य आते हैं उनकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये फाइनल कट ऑफ है, मैं आपको बता देता हूं। ये येलो जोन की कट ऑफ है, फिजिकल कट ऑफ, इससे 5 से 6 नंबर आपको कम कर लेना है, ठीक है। अब देखिए ये येलो जोन के देख सकते हैं,
अब यहां पर ब्लू जोन में जो भी स्टेट आते हैं उनके कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। तो यहां पर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये आपकी फाइनल है। फिजिकल में आपको और भी 5 से 6 नंबर कम कर लेना है, ठीक है। ये ग्रीन जोन वाले राज्य देख सकते हैं। इसके बाद में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनकी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी। तो देखिए आपकी वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है। अब वैकेंसी बढ़ेगी कब? तो देखिए यहां पर आपका क्या होता है कि कई बार जो आपका कट ऑफ होता है, कट ऑफ के बाद में आपका रिजल्ट बच जाता है, या फिर जैसे 1 या 2 दिन पहले यहां पर आपका जो वैकेंसी है वो बढ़ जाता है। यानी यहां पर देखिए लगभग संभावना है कि जो आपका रिजल्ट आने के बाद में ही आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए वैकेंसी जल्द इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से पहले रिजल्ट आने के बाद में ही आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। अब रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट में अब लगभग अभी 20 से 25 दिन का समय और लग सकता है, ठीक है। तो अपना फिजिकल की बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल में लगभग 20 दिन का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।